हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? हम एक नया चैनल जो है ना वो स्टार्ट करना चाह रहे हैं, बल्कि कर चुके हैं। उसमें एक वीडियो अपलोड की थी लेकिन अभी पब्लिक नहीं की। उसका नाम हमने रखा उलझन और सुलझन, ठीक है, क्योंकि वो घरेलू मौज़ूआत पे वो होगा। कुछ आप बीतियाँ, कुछ जग बीतियाँ, कुछ ये जो घर के मसले मसाइल होते हैं, हस्बैंड वाइफ के हो गए, सास बहू के हो गए, ये मतलब हम लोग इन मसलों से कैसे निकले। क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा लोगों ने बोला है कि आप कुछ इस तरह से, कि मैं जब आज से 15 साल पहले की बात है, हाँ, तकरीबन 2008 या नहीं, आई थिंक 7 या 6 की बात है कि मैं सोचती थी कि मैं अपनी ना एक बुक लिखूँगी, ठीक है, अपनी ज़िंदगी के ऊपर, मतलब जब 40 की हो जाऊँगी। तो फिर मैंने सोचा कि 40 की भी बस अब होने ही वाली हूँ। ऐसा तो कुछ भी नहीं है, कि सारी बात है, इंसान है, जब ज़िंदगी में आता छोटा बच्चा होता है, बड़े बड़े होते होते हम लोग ने सबने बड़े होना होता है। तो इंशाल्लाह 40 की भी क्रॉस कर जाएंगे, हो ही जाएंगे। 40 का 50 के भी हो जाएंगे अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी, और नहीं है तो कोई पता नहीं कि अगला पल भी हमें एक सेकंड के लिए नहीं पता कि है भी है कि नहीं है। लेकिन बस ज़िंदगी इसी का नाम है। तो फिर मैंने सोचा कि बुक्स जो हैं, आजकल तो किताब कोई भी नहीं पढ़ता, मैं ख़ुद ऑनलाइन पढ़ती हूँ, ठीक है। मुझे किताबें पढ़ने का बहुत क्रेज़ है। नावल्स हो गए, हिस्ट्रीज़ हो गई, सफ़रनामे हो गए। मैंने जितने भी पाकिस्तानी के बड़े बड़े राइटर हैं ना, सबके सफ़रनामे, और मतलब छोटी सी उम्र से ही मैंने पढ़ लिए थे। इतना क्रेज़ होता था कि लाइट चली जाती थी ना तो लैंप के नीचे बैठ के, और मारे भी बड़ी खाई हुई हैं भाई से। नावल उसको पसंद नहीं होते थे, हालांकि नावल में सिर्फ मैं ख़वातीन डाइजेस्ट और किरण, उसके अलावा मैं, और इनके अलावा मैं कोई नावल नहीं पढ़ती। हाँ, अगर कोई यानी कि टाइम है, और पहले की बात, अब तो हर टाइम भी नहीं मिलता, वेले मसरूफ़ बंदे हैं हम लोग। तो होता क्या था कि क्या उसका नाम है, कभी वो पकीज़ा या इस तरह से कोई होते थे ना, तो कभी पढ़ लेने। हाँ, मुझे याद है जब मैं पता नहीं 4 या 5 क्लास में थी, माशाल्लाह ये मोहतरमा जा रही है और इन्होंने पूरी की पूरी रोड जो है ना खाली की हुई है। हद हो गई है, हद हो गई है। कोई बात है करने वाली, और पाकिस्तानी थी हैं, कोई बात है करने वाली। और वो उल्लू का पट्टा जो उनको रिसीव करने के लिए आया हुआ है, वो भी मेन रोड पे खड़े होके उनका वेट कर रहे हैं, और पीछे 4 गाड़ियों की लाइन लगी हुई है। अगर मैंने भी उस तरफ जाना होता तो मैं भी, वो पीछे 5वीं गाड़ी मेरी होती। भाई, अगर आपने किसी को रिसीव करना है या पिक करना है, एक साइड पे गाड़ी खड़ो करो। वही हमारे पाकिस्तानी हम लोगों ने अपने मुल्क जैसा हिसाब लगाया हुआ है कि मेन रोड पे गाड़ी पार्क करनी है, किसी को पिक करना है तो भी, और किसी को, इस तरह के लोग इधर भी हैं। और वो आंटी ना मुझे बिल्कुल वो लग रही थी, वो जो पिछले 1-2 साल पहले इशू उठा था ना कि मैं मेजर की बीवी हूँ, वो जो मोटरवे पे केस आया था, बिल्कुल सेम। सच्ची में कैमरा इस तरफ था, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाती। बिल्कुल वो सेम उसी तरह से, माशाल्लाह, सेहतमंद, गोरी चिट्टी, और वही कि तुम पंगा किससे ले रहे हो, मैं मेजर की बीवी हूँ, मैं आर्मी में हूँ, ये वो जो मोटरवे में एक केस हुआ था। हाँ, तो चलो सानू की छड्डो की, एक्चुअली साडा पाकिस्तानियों का मसला ही है, असी कहने सानू की छड्डो की। ए सानू की छड्डो की दे विच ना साडा मुआशरा विगड़ चुके हैं असी बेसिकली, ठीक है। असी किसी दे मियाँ बीवी का प्रॉब्लम असी कहने सानू की, जे असी उन्हां दे दरम्यान विच मुखलस होके उन्हां दी जिहड़ियां गलत फहमियां ने उन्हां दी सुलह करवा सकने ना, ठीक है, ते बहुत वड्डा अजर दा काम है। हाँ, उन्हां नू, लेकिन कुछ लोग होंदे ने उन्हां दे मामलात नू सुलझाण दी बजाय उन्हां नू होर बिगाड़ देंदे ने। ऐसे तरह यानी किसी भी असी एक माशी तौर पर, मतलब खानदान हिच हो गया, फैमिली च हो गया, फ्रेंड हिच हो गया, कितने भी हो गए, तो तुसी जोड़न वाले बनो, ठीक है, मुहब्बत देन वाले बनो। स्लो गड्डी चल रही है ना, मैं वीडियो के चक्कर से अगली गड्डी थी ना जेड़ा कि उहदा नाम है ना ठोक दिया। तो हमेशा एक्सीडेंट जेडे दे ना वो स्लो मोशन ते होंदे ने, मतलब तुहानू पता नहीं, तुसी इधर मोबाइल ते लगे हो कि भाई स्लो स्पीड ते जा रही है गड्डी, तो खैर है चलो जान दो, तो खैर है चलो जान दी। वही मैं कहनी पी, खैर है चलो जान दो, छड्डन दे चक्कर दे विच होंदा कि ये कि मैं कहनी है कि स्लो जाती पी है, खैर है। तो जो मैं यकदम स्पीड बनावा, मैंने पता ही नहीं कि अगली गड्डी जी बिल्कुल अगों ब्रेक मारे, तो बस जी कम हो गया। तो फिर असी कहांगे कि छड्डो सानू की। हाँ जी, देखा अभी जैसे मैं स्पीड से आ रही हूँ और ये आगे मेरे प्राडो है, और उसने एकदम ब्रेक लगाई, तो ज़रा भी कंट्रोल, ठीक है।
तो ये कह रही हूँ कि हम जो ये कहते हैं ना छड्डो की सानू की, ठीक है, तो यहाँ से जो है ना मुआशरे में जो है ना बिगाड़ ज़्यादा पैदा होता है। फॉर एग्जांपल पिछले दिनों मैंने एक स्टोरी फेसबुक पे, एक रियल स्टोरी थी, स्टोरी नहीं थी, एक लड़की की बेचारी की आप बीती थी कि मैं कहीं जा रही थी जॉब के लिए, तो मुझे यानी बस स्टॉप से घर तक जो पैदल थोड़ा सा रास्ता चलना पड़ता है, वो बाजार था, आना जाना मतलब काफ़ी रश वाला एरिया था। उसके बावजूद एक लड़का मुझे काफ़ी दिनों से तंग कर रहा था, तो जब वो मुझे करीब आया, मुझे टच करने की कोशिश की, तो मैंने उसको थप्पड़ मारा, तो बदले में उसने भी मुझे थप्पड़ मार दिया। लेकिन इर्द गिर्द कहती इतने लोग थे, किसी ने जरूरत नहीं की उसको पूछने की, नहीं, यही हमारा आलमी है। और फिर हम चीख उठते हैं जब हमारे घर की बहन बेटी के ऊपर बात आती है, फिर हम कहते हैं हाय हम मजलूम, तब हम जालिम बन जाते हैं। जब किसी की बहन बेटी के ऊपर ये रवैया हो रहा होता है तो हम कहते हैं नहीं, हो सकता है अगले के बाद पिस्तौल हो सकता है अगला को बहुत बड़ा बदमाश हो, ठीक है, लेकिन जब वही बात है अपने घर पे आग लगती है, तब हम हर कोशिश करते हैं कि उस आग को बुझाएं जैसे भी करके, ठीक है। हम खुद, हमारे बच्चे आग में होंगे, माँ बाप का क्या करता है, वो कहते अपनी जान की परवाह नहीं करते, वो कहते हैं कोई मसला नहीं, जान चला जाए, हमारे बच्चे बच जाए, हमारा कुछ बच जाए। लेकिन यही जब हम देखते हैं बस में, पब्लिक प्लेस पे कोई लड़का किसी लड़की को छेड़ा होता है या हस्बैंड वाइफ इस तरह से तंग कर रहे होते हैं, तो हम कहते हैं सानू की। और ये जो सानू की आग है ना, ये एक दिन हमारे घर पहुंच आती है और वैसे हमें पता नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं वो आग हमारे घरों में हो चुकी होती है। अब मुझे एक बात की समझ नहीं आती, मुझे बड़ी हंसी आती है। एक जैसे कि एक नया ड्रामा शुरू हुआ है, अभी उस पर किसी ने कहा था कि जी हमारा मुआशरा ऐसा नहीं है, वो ड्रामे की वजह से हमारा मुआशरा खराब हो जाएगा। मैं उस पर रिव्यू दूंगी, लेकिन मैं कह रही थी जिस राइटर ने वो ड्रामा लिखा है ना, मैं कह रही हूँ मैं उससे मिलूं और मैं उसको अप्रिशिएट करूं। उसने मुआशरे की बिल्कुल सही अक्कासी की है। अब पता नहीं किसको आग लग रही है कि भाई वो उसने ये कर दिया, ऐसे ही है। मैं बाद में वो बताऊंगी उसमें क्या है। मैं बहुत कम जो है वो ड्रामा वगैरह कुछ देखती हूँ, लेकिन मैं बताऊंगी कि वो कौन सा ड्रामा है और उसका क्या। तो कहने का मकसद ये है कि हम लोग जो है ना, अब कोई बंदा लड़का कहता है, उसमें एक सीन था तो वो कहता है, वो उसको थप्पड़ मारती है तो वो उसको मारने लगता है, तो वो कहती है, इधर लोग कहते हैं शर्म नहीं आती, तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है। अब वो कहता है मेरी माँ बहन ऐसे बाहर नहीं निकल रही। एक सेकंड के लिए सोचो, मैं कहती हूँ ये जो जॉब के लिए बेचारी लड़कियां जाती हैं, ठीक है, बड़ी, मेरे साथ भी ऐसा बहुत जगह पे हुआ है, ठीक है, तो वो बोलते हैं कि हम तो अपनी बहन बेटियों को इस तरह से बिल्कुल भी नहीं जाने देते। मैं हमेशा जब ये इसकी तरफ पार्किंग गाड़ी लेके जाती हूँ ना अपनी फ्रेंड की तरफ, तो आज तो खैर गाड़ी नहीं है तो रिवर्स करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये बिल्कुल सामने घर है जिनके घर हम रात को, यानी शादी तो होटल में थी लेकिन इनकी बेटी की शादी थी, लेकिन आज मैं अगर व्यू दिखाऊं तो आपको पता भी नहीं चलना कि शादी थी कल ना इनके घर में। मैं ज़रा अपनी फ्रेंड को कॉल कर लूँ। हाँ जी, फ्रेंड को मैंने पिक कर लिया। उसका छोटा बेटा वो ना बहुत छोटू बहुत करता है, तो मैं उसको कही थी तुम्हें मैंने लेके नहीं जाना। रात को उसने वो शादी में ना पैसे भी लूटे, तो मैं कही थी पैसे लेके आयो, वो पैसे फेंकते ना यहाँ पे भी। तो मुझे अपना बचपन याद आ गया कि बचपन में मैं भी बड़े पैसे लूटा करती थी कसम से। वो जब बरातें आती थी पर ठेले वो चवन्नियाँ ठन्नियाँ होती थी और 100 पैसा यानी एक रुपया होता था पाकिस्तानी, यहाँ का 100 पैसा ना। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि वो कहते हैं क्या उसका नाम है, मेरी माँ बहन तो घर बैठी हुई है। एक सेकंड के लिए सोचो कि खुदा ना खास्ता घर के सारे मर्द मर जाते हैं। एक सेकंड के लिए सोचो, यहाँ मर्द है कितने हैं, बाप है या भाई है, ठीक है, या शोहर है, तो उनको कुछ हो जाता है। चुप कर जाओ भाई, तुम चुप कर जाओ, मैं वीडियो बना रही हूँ। और तुम तो लॉन्ग ड्राइव पे जा रहे हो, गाड़ी ये देखो आगे कैसे मस्त होके चला रहे हैं और देख रहे हैं। तो एक से सोचो, या खुदा ना खास्ता ऐसे बहुत ज़्यादा लोग हैं जैसे बाप फोत हो गया, भाई नहीं है किसी का, या भाई फोत हो गया, या भाई कमाने के लायक नहीं रहा, या बीमारी या कुछ भी, जैसे कोरोना में भी बहुत लोगों का इस तरह से हुआ। अब जो घर की औरत है, अगर उसको पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए या बाकी जिंदगी सरवाइव करने के लिए बाहर निकलना पड़ता है, तो क्या वो बुरी औरत है? ठीक है, या जरूरत नहीं पड़ सकती। ऐसे मेरे साथ जॉब में बहुत जगह पे ऐसा हुआ, या जहाँ पे कहीं, तो मैं उनको मुंह पे बोलती हूँ, नहीं बहुत लोगों को तो मैं बोल भी देती हूँ, कुछ लोगों को मैं इग्नोर भी कर देती हूँ। मैं कहती हूँ एक सेकंड के लिए सोचो कि आज अगर आपके लिए कुछ जॉब के लिए इस तरह से हेल्प करने के लिए आया या लेने के लिए आया, तो आप इस तरह से बात कर रहे हो, ठीक है,
और अगर खुदा ना खास्ता आप करोड़ों, आपने देखा ना लखपति को कखपति होते हुए और कखपति को भी लखपति होते हुए, तो ये दुनिया है। यहाँ पे आप एक सेकंड के लिए भी आप सोचो, आपके पास कुछ भी नहीं रहता तो आपके पीछे फैमिली क्या करेगी या पीछे क्या करेंगे। तो इसलिए ज़िंदगी में आसानियाँ बांटने वाले बने प्लीज़, खुदा के लिए। किसी को ये मत बोलें, ये मत कहें कि जो सिर्फ आपके घर में औरत बैठी हुई है या आपकी जिसके साथ खून के रिश्ते हैं या जिसके साथ कोई है बस वही अच्छी है, बाकी सारी खराब है। या जॉब के लिए आपकी कंडीशंस जो बड़ी होती हैं इस तरह से कहाँ जाए। टॉपिक बहुत लंबा है, ठीक है, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन इन्हीं मसाइल के ऊपर मैंने अपना चैनल बनाया है, ठीक है। और इनमें बहुत ज़्यादा ऐसी पर्सनली, मैं यहाँ पे मस्कत में रहते हुए भी बहुत ज़्यादा ऐसी लड़कियों के, ऐसी पर्सनल फैमिलीज को मैं जानती हूँ, ठीक है। तो उनके बारे में मैं आपको बात करूँगी कि ये मुआशरा जो है ना, आप कहीं पे भी रह जाते हैं ना, कहीं पे भी, ये हर मुआशरे की कहानी है, ठीक है। ये पैसे की वजह से नहीं है कि किसी के पास पैसे हैं तो ये वो है। पैसे से किसी की मेंटालिटी जो है ना, दिमाग, वो नहीं खरीदा जा सकता, वो सही नहीं किया जा सकता। और एजुकेशन से भी नहीं किया जाता, यकीन करें। मैंने बहुत बड़े पढ़े लिखे लोग भी देखे हैं, ठीक है। वो छड़क साहब होते हैं, जो अंगूठा छाप होते हैं, उनसे भी घटिया है। और जहाँ पे अगर बात आ जाए रिस्पेक्ट, यानी कि अगर कोई बंदा रिस्पेक्ट की, औरत की रिस्पेक्ट की या इस तरह से कुछ भी घरेलू मामलात में, तो ऐसे भी देखे हैं जो बिल्कुल अनपढ़ हैं, लेकिन वो उन्होंने अपनी फैमिलियों को ऐसा रखा हुआ है इतने इज्जत एहतराम के साथ कि उनके बच्चे भी माशाल्लाह फख्र से सर उठा के जीने वाले मुआशरे में बनते हैं। तो वो बने तो इसी से हमारा मुआशरा जो है ना वो सही होगा। आज मैंने, हमारा एक ग्रुप यहाँ पे बने हुए, एक पोस्ट आई थी, उस पर मुझे इतना गुस्सा आया, मैंने 3-4 टका के मैसेज कर दिए। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन से अब्बा जी ने, वो एक थी जी, एक मैं आपको नेक्स्ट जो है ना वीडियो पे बताऊंगी। तो मैंने कहा ये पता नहीं कौन से अब्बा जी ने ये फार्मूला बोल दिया था। एक्चुअली हम लोग को भाषण देना, आपको लग रहा होगा मैं भी भाषण दे रही हूँ ना, ठीक है। हम लोगों को भाषण देना इस तरह बहुत ईजी होता है। किसी की लाइफ में भी ना एक सेकंड के लिए हम जज कर देते हैं, हम उसको एक सेकंड में जहन्नमी और जन्नती बना देते हैं। एक सेकंड भी नहीं लगता हमारा ना कि भाई लो जी ये तो है ही, ये तो है ही वो, ठीक है। लेकिन कभी हम जब उस क्राइसिस से गुजर रहे हों या उस फेज से गुजर रहे हो ना, तो सिर्फ वो बंदा जज कर सकता है। हमें बड़ा आसान होता है, सब्र करो बहन बेटी, सब्र करो, या भाई है भाई सब्र करो, ये करो वो करो। मैं इसमें सिर्फ औरतों को नहीं कह रही, हमारे माशरे में मर्द भी बहुत ज़्यादा मजलूम है, ठीक है। मैं तो हम उन सारे रिश्तों को लेकर चलेंगे, हम बताएंगे कि मर्द कहाँ पे मजलूम है, औरत कहाँ पे मजलूम है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि हम आपको कुछ जग बीतियाँ, आप बीतियाँ और उन मसाइल से निकलने के हल बताएं, और कैसे, यानी कि अगर मैं अपनी पर्सनली लाइफ को बताऊँ कि मैं कैसे उन मसाइल से निकली, या और मेरे इर्द गिर्द कैसे मेरी फ्रेंड्स हैं जो मतलब उन मसाइल से निकले हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारे साथ रहिएगा, और अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। लाइव चैनल का नाम हमने पहले उलझन सुलझन रखा था, फिर हमने चेंज कर लिया, फिर हमने उसका नाम रखा लाइफ इज़ शॉर्ट ना, कि लाइफ बहुत छोटी है अगर वो खुशियों बड़ी है, अगर उसमें गम है ना तो वो छोटी सी लाइफ भी बहुत बड़ी है, ठीक है। तो वो आपने डिपेंड करना है कि अपनी लाइफ को छोटे कैसे बनाना है, खुशियों वाली बनाना है कि पता ही ना चले भाई हाय आप कहें या अल्लाह ये इतनी थोड़ी लाइफ, ये तो मुझे और चाहिए थी। और अगर आपने अपने गमों वाली है, इस तरह की आपकी लाइफ है, तो फिर आपने सोचना है कि हमने वो गम से कैसे निकलना है, हमने उन क्राइसिस से कैसे निकलना है, ठीक है। तो वो हम आपको बताएंगे, तो हमारे चैनल के साथ ही रहिएगा। लाइफ इज़ शॉर्ट, ठीक है। मुझे भी लगता है ज़रा अपने चैनल का नाम जो है ना वो अच्छे से सीखना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में जो है ना वो आपकी राय जो है आप बताइएगा कि हम सबसे पहले टॉपिक कौन सा चूज़ करें। वैसे एक वीडियो तो मैंने घर पे बनाई हुई है, जो थीम मैंने वो बनाया हुआ था चैनल का उसके साथ, लेकिन ये एक वीडियो मैं इधर बना रही हूँ और इसको मैं अभी अपलोड कर दूँगी। बहुत लंबी वीडियो हो गई है, मुझे पता है इतनी लंबी वीडियो कोई भी नहीं देखता, मेरा भाषण कोई भी नहीं सुनेगा, कट सुनेंगे। लेकिन अगर किसी को एक लफ्ज़ भी मेरा अच्छा लग जाता है और उस पर वो अपनी इस्लाह कर लेता है, तो मेरे लिए वो ही बहुत होगा। अल्लाह हाफिज़। अब बच्चों के साथ ये जो फैमिली बैठी हुई है इनके साथ मैं अब बोलती हूँ, समंदर के साथ साथ मैं जा रही हूँ, थोड़ी वीडियो वो भी बनाऊँगी।